तो न्यूज 18 के कार्यक्रम में जो चंद कवि पहुंचे हुए हैं, देश के जाने माने कवि, उनमें से एक कवि हमारे साथ हैं जिनको बरसों से आप देखते होंगे महफिलों की शान रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ में आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, एक सवाल था जो आपको देखने के साथ ही जहन में आ रहा था कि बचपन से हम आपको देख रहे हैं, आज भी आप ऐसे ही दिखते हैं। आखिरकार क्या आपके इस चीर यौवन का राज है? मैं जिंदगी जीता हूँ, बिताता नहीं। कैसे जी जाती सर जिंदगी? जिंदगी जीता है कि इसलिए जी जाती है कि अतीत का कचरा मैं दिमाग में नहीं रखता। लोग अतीत, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये सब दिमाग में रखते हैं। मैं सुबह पहले बिल्कुल मेरी स्लेट साफ होती है, तो कुंठाएं, फ्रस्ट्रेशन वो नहीं रखता। आपके इस चीज यौवन और जो फिटनेस है उसके पीछे आपकी धर्मपत्नी का भी कोई हाथ है? क्योंकि आपके करियर के साथ साथ उनका नाम भी हर मंच पर चलता रहा है। थोड़ी जो खराब हुई है उसी की वजह से हुई है। अच्छा। क्या उस स्लेट जो साफ रखते हैं वो बार बार उस स्लेट पर वो कुछ लिख देते हैं? उसी का लिखा हुआ तो सारा है जो रोना रोता हूँ मैं। और उसकी एक भी वजह है, मैं घर से ज्यादा बाहर रहता हूँ तो इसलिए ज्यादा स्वस्थ रहता हूँ। तो सर, क्या क्यों कुछ डाइट वाइट भी कुछ खास रहती है आपकी? मेरी डाइट बहुत खास रहती है। मैं बाजार का खाना नहीं खाता, खाना घर पर ही खाता हूँ मैं। आप तो घर से बाहर रहते हैं बोलने ज्यादातर। किसके अभी घर भी, का खाना खाते आज भी घर से ही आया मेरे पास। और कहीं जाता हूँ तो दिल्ली से पैक करके घर से निकलता हूँ। जंक फूड नहीं खाया कभी जिंदगी में मैंने। और कभी कोई ऐसी चीज जो कि खराब हो वो मैं नहीं खाता। होटल के खाना या ब्याह शादी में खाना वो अवॉइड करता हूँ मैं। हैं सर? अब इतनी बेबाकी के साथ अपनी धर्मपत्नी को अपनी फिटनेस का राज जो आप बता रहे हैं, तो घर वापसी के समय क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है? मुझे एक बात बताओ, जिस पत्नी में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तुम क्यों ले रहे हो? नहीं, हमारी इंटरेस्ट आपके फिटनेस पे सर। मैंने आपकी पत्नी के बारे में कुछ पूछा कि भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा सर, मैं सुरेंद्र शर्मा नहीं हूँ लेकिन। है? पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, दूसरों की पत्नी का ख्याल छोड़ दो, तब जाकर स्वस्थ दिमाग रहेगा आपका। चलिए, उस ख्याल से बाहर निकलते हैं। तो एक लंबा आपका करियर रहा है, कवि सम्मेलनों में जाते रहे हैं, कविता को आपने एक अलग मुकाम दिया है। किस नए कवि भी बहुत सारे आ रहे हैं, कैसे इस पूरे बदलते दौर को देखते हैं आप? मैं जिंदगी में कौन क्या कर रहा है ये नहीं देखता। मैं जिंदगी में ये देखता मुझे ठीक करना है। आप अपने आप को ठीक रखो। जैसे एक वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी मुझे मिली चंडीगढ़ में। उसने कहा पूरे विश्व में अशांति है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, विश्व शांति हो जाए कोई रास्ता बता दो। मैंने बता दिया। मैं कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे बस। हम दूसरे के मामले में जब ज्यादा सोचते हैं तब आप खुद तो ठीक नहीं हो। इस मुल्क में भ्रष्टाचार थोड़ी मिटाया जा सकता। आप खुद भ्रष्ट नहीं हो, बस यही निर्णय लेना होता। हम दूसरों को ठीक कर में अपने आप को खराब कर लेते हैं। तो सर, कविता आप जो सालों पहले पढ़ते थे, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, या जो नए कवि आ रहे हैं उनमें कोई चेंजेस आए हैं? इसको किस तरीके से देख रहे हैं कविता का स्तर गिरा है। इसलिए गिरा है, सरकारों ने निर्णय ले लिया कि हिंदी 9 तक पढ़ाई जाएगी। पहले एमए तक पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे। व्यक्ति का स्तर गिरता है तो हर चीज का गिरता है। व्यक्ति का स्तर गिरता है तो नेता वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, धर्म वैसा नहीं रहा जैसे पहले रहते थे। तो उस व्यक्ति को ठीक कर दिया जाए स्तर, तो हर एक चीज का ठीक हो जाएगा। मैंने हिंदी पढ़ी नहीं जिंदगी में। मैंने बीकॉम किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, वहाँ इंग्लिश मीडियम से किया। हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम से करी। फिर एमकॉम भी इंग्लिश मीडियम से किया, एलएलबी भी इंग्लिश मीडियम से की। लेकिन वो सिर्फ परीक्षा देने तक की थी, मन में सदा हिंदी रही। तो मेरा मानना है कि भाषा को, किसी भी बच्चों को मैं कहता हूँ, माँ बाप को भी कहता हूँ,
लोग पूछते भी हैं कि क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भरती है। मैं एक ही बात कहता हूँ, इसलिए पढ़ लेना कि अंग्रेजी हमें कार देती है, पर हमारी भाषाएं हमें संस्कार देती हैं। ये बड़ी बात आपने कही कि भाषा संस्कार देती है। पर आजकल दौर सर वो मोबाइल, सोशल मीडिया, रील का है। ऐसे में ऐसे सम्मेलनों की ओर एक जनरेशन, जो रील वाली जनरेशन है, उसको इस ओर आकर्षित करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? आकर्षित होने के लिए एक ही करना चाहिए, इस मुल्क में मोबाइल का इस्तेमाल फोन सुनने और करने तक या व्हाट्सएप मैसेज करने तक होना चाहिए। क्योंकि इन सबको मैं कहता हूँ, सारे न्यूज चैनल जितने भी हैं, कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, नंगेपन की कमाई मत करो। आज मेरा 10 साल का बच्चा भी सेक्स के बारे में वो जानता है जो कि बाप को भी नहीं मालूम होता। तो एक बड़ा अपराध जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी तो कई जगहों ने, शायद ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बच्चों के लिए ये सब बंद किया। बच्चों के लिए, हर एक वर्ग के लिए बंद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ लगातार आप आते रहे हैं, क्या यहाँ के लोगों के लिए कहना चाहेंगे? आपने लुगाइयों के साथ आने का जो आमंत्रण दिया था, वो अब दिख रहा है कि सब पहुंच भी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पति पत्नी पहली बार इकट्ठे बैठकर हंसेंगे ना, तो ये क्या कम बड़ी बात है? घर में तो मारा पाड़ी, जूतम बाजार होती रहती है, वो ऊंच नीच होती रहती है। तो यहाँ आकर के पत्नी भी देख लेगी ने पति किस बात पर हंसता, फिर उसकी खबर लेगी इस बात पर कैसे हंसा। तो मैं चाहता हूँ कि आगे वाली जिंदगी घर में बिल्कुल आपस में लड़ते मरते गुजरे तो ज्यादा ठीक। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे कवि सुरेंद्र शर्मा। अपने अंदाज में इन्होंने समाज को भी संदेश दिया है, और जो पति पत्नी का रिलेशन है या यूथ है, उनको लेकर भी एक बड़ा गंभीर संदेश उन्होंने अपनी बातचीत में कहा है। अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।